मैं भारत को भारत की मान्यताओं के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं और इसी काम की कोशिश में लगा हूं। नमस्कार दोस्तों, बीएस नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं बलबीर सिंह श्रीताराज। हमारे देश में ये जितनी भी अक्षत्रिय पार्टियां हैं, अक्षत्रिय दल हैं, जो पारिवारिक पार्टियां हैं, इन्होंने देश को बहुत लूटा है। अनगिनत हमारे देश में अक्षत्रिय पार्टियां हैं। वो देश के विकास में उनका कोई सहयोग नहीं है, कोई भागीदारी नहीं है। मगर ये क्षत्रिय जो पार्टियां हैं, ये क्षत्रिय जो खानदानी जो ये परिवार हैं, राजनीतिक जो घराने हैं, ये छोटे छोटे अपने क्षत्रिय दल बनाते हैं और उसके बाद में जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, अगड़ा बनाव पिछड़ा के नाम पर, दलित बनाव सवर्ण के नाम पर लोगों को लड़ा करके, लोगों के एक दूसरे के खिलाफ कर करके, और ये जैसे तैसे करके ये जीत करके सत्ता में आ जाते हैं। और सत्ता में आने के बाद ये देश को दोनों हाथों से पूरे परिवार मिलकर के लूटना शुरू करते हैं। और सत्ता में आने के बाद में भी ये देश के विकास के लिए या किसी भी राज्य में आते उस राज्य के विकास के लिए कोई काम नहीं करते हैं। सत्ता में आने के बाद, कुर्सी के ऊपर बैठने के बाद भी ये एक दूसरे पार्टियों का, वो उसकी पैंट खींचता है, वो उसकी शर्ट खींचता है, वो उस पर नोरा कुश्ती करता है, वो उस पर आरोप लगाता है, वो उस पर लगाता है। और इनका जो बिल्ली बंदर की जो लड़ाई है, चूहा बिल्ली की जो लड़ाई है, बस यही आपको देखने को मिलेगी। और इन राजनीतिक दलों ने, जब से ये राजनीतिक दल वजूद में आए हैं, किसी भी राज्य का किसी भी लोकल दल को आप उसका इतिहास उठा के देख सकते हैं। किसी भी लोकल राजनीतिक दल ने उस राज्य का, जिस राज्य में उसकी सरकार है, अगर किसी भी राज्य में उन्होंने अगर बेरोजगारी को मिटाने का काम किया हो, गरीबी को मिटाने का काम किया हो, या उस राज्य का विकास में कोई उनकी भागीदारी रही हो, किसी भी प्रकार के काम में, चाहे वो आर्थिक दृष्टि से ले लो, सामाजिक दृष्टि से ले लो, सांस्कृतिक दृष्टि से ले लो, शिक्षा की दृष्टि से ले लो, कानून की दृष्टि से ले लो, किसी भी दृष्टि से अगर आप उठा के देखते हो तो किसी भी अक्षत्रिय दल का, पारिवारिक दलों का किसी भी राज्य में विकास के नाम पर भागीदारी 0.1% भी नहीं है। मगर फिर भी ये जनता कितनी बेवकूफ़ है, ऐसे लुटेरों को, ऐसे बलात्कारियों को, ऐसे गुंडों को वोट दे करके जिता के बार बार सत्ता में ले आती है। क्योंकि उन्होंने ऐसे, इन लोगों की जो ऐसे जो वोटर्स हैं, उनकी नब्ज उनके हाथ में है, उन्होंने नब्ज पहचान रखी है कि जैसे इलेक्शन आते हैं वो कुछ विधान कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से या वार्ड के हिसाब से, मोहल्ले के हिसाब से इन्होंने आप कुछ मुखिया गुंडे टाइप के अपने बना के रखते हैं, पकड़ के रखते हैं। मोहल्ले वाइज इनका कोई न कोई एक आका होता है, एक गुंडा होता है, जो लोगों को डरा धमका के या पैसा दे के या दारू पिला के या कोई लालच दे के, लोग प्रलोभन दे के, और एक ये प्रधान बना देते हैं अलग अलग एरिए का। वो अपने एरिए के सारे वोट इकट्ठे करा के, वो या तो पैसे के बल पर वोट डलवाता है, या दारू पिला के वोट डलवाता है, या किसी और लोभ लालच से वोट डलवाता है, या अगर इन सब किसी भी चीज़ से नहीं डालते तो उनको बदमाशी करके, उनको डरा धमका करके उन पार्टी को वोट डलवा देते हैं और उन राजनीतिक पार्टियों से पैसा ले लेते हैं। इस प्रकार के जो ये गुंडे बदमाश जो होते हैं, और उस इलाके के सारे वोट डलवा देते हैं। क्योंकि बिना इन गुंडा मवालियों के दम के, बिना इनके सहारे के कोई भी लोकल राजनीतिक दल ना जीत सकता, ना सत्ता में आ सकता है। लोकल राजनीतिक दलों का एक सीधा सा फार्मूला है, इन्होंने एक सीधा तरीका निकाल रखा है। जिस कॉन्स्टिट्यूशन में हमने इलेक्शन लड़ना है, अपना कैंडिडेट उतारना है, वहाँ पे क्या कि जितने वार्ड होते हैं, वार्ड वाइज एक ऐसा बंदा पकड़ लेते हैं जो उस इलाके में गुंडागर्दी में जो माहिर होता है, फेमस होता है, उसका दबदबा होता है, उसको इकट्ठा पैसा दे देते हैं, 2-4 करोड़ रुपया अपनी जेब में डाल लेता है, और किसी को पौवा पिलाता है, किसी को 100 रुपया देता है, किसी को 200 रुपया देते हैं, और या किसी को धमकी देता है, किसी को पिस्टल दिखा के, ये सब इस प्रकार से वोट डलते हैं। और इस गुंडागर्दी से ये सत्ता में आ जाते हैं और फिर 5 साल बैठ के आराम से लूटते हैं। लेकिन हमारी जनता है जो जागरूक होने का नाम नहीं लेती, वो जागरूक होना ही नहीं चाहती है।
इन सब को रोकने के लिए वन नेशन वन बैंक अकाउंट का नियम लागू करना बहुत ज़रूरी है। वन नेशन वन इलेक्शन का नियम लागू करना बहुत ज़रूरी है। पुलिस रिफॉर्म करने की बहुत ज़रूरत है, ताकि पुलिस ऐसे लोगों के ऊपर 1 महीने में ही FIR करे और चालान करे। ऐसी जुडिशियली रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, तो 1 साल के अंदर अंदर ऐसे नेताओं का, ऐसा अपराधी नेताओं का के ऊपर जो केस चले और 1 साल के अंदर अंदर को फैसला, उनको सज़ा सुनाए। ये जब तक ये सब चीज़ें करना देश के अंदर बहुत ज़रूरी है। जब तक ये नहीं होगा, जब तक ये सब इस प्रकार का माहौल कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। ये ऐसे चलता रहेगा। कोई भी आदमी आता है, कभी स्कूल नहीं गया वो, और वो पैसे के दम पे या गुंडागर्दी के दम पे या किसी को लालच दे के कुछ भी करके जोड़ तोड़ करके धर्म जाति के नाम पे भड़का करके वो सत्ता में आ जाता जीत करके, और वो फिर दबा के देश को लूटता है। जिस भी राज्य में सरकार बनती है, इस पूरे राज्य का जितना भी विकास का पैसा आता है वो सब अपने घर में अपनी जेब में डालते हैं। फिर वो पैसा 2 नंबर का पैसा बन के स्विस बैंकों में जमा हो जाता है। इन लोगों का हज़ारों करोड़ रुपए स्विस बैंकों में पड़ा हुआ, हज़ारों करोड़ रुपए का इन्होंने साम्राज्य बना के रखा हुआ है। हज़ारों करोड़ रुपए की इन लोगों ने संपत्तियाँ बना रखी हैं, बड़े बड़े फार्म हाउस बना रखे हैं, बड़े बड़े विला बंगले बना रखे हैं, दुनिया भर के नौकर चाकर कुत्ते गाड़ियाँ घूमती हैं इन लोगों की। जो व्यक्ति एक चपरासी की नौकरी के लिए फिट नहीं है, वो MP MLA बन करके बैठा हुआ है। तो इस राजनीति, जैसे एक नौकरी के लिए, एक आर्मी में एक सैनिक को भर्ती होने के लिए जैसे योग्यता की जरूरत है, 10वीं पास होना चाहिए, 12वीं पास होना चाहिए, ये फिजिकल फिट होना चाहिए, वो होना चाहिए, शर्तें वो शर्तें। इस प्रकार से जब एक आर्मी में जवान भर्ती होता है या एक चपरासी भर्ती होता है, उसको भर्ती होने में दुनिया भर के नियम कायदे हैं। मगर इन राजनीतिक लोगों की, राजनीतिक नेताओं का कोई नियम कानून कायदा नहीं है। ना उम्र का नियम कायदा की कितनी उम्र में इलेक्शन लड़ सकता है, कितनी में रिटायर हो सकता है, कितनी एजुकेशन होनी चाहिए, क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या क्वालिटी होनी चाहिए, क्या काबिलियत होनी, कुछ नहीं है। एक गुंडा मवाली जिन्हें 10-10, 20-20 मर्डर कर रखे हैं, अंगूठा टेक स्कूल कहीं भी गया नहीं, और वो गुंडागर्दी के दम पर, पैसे के दम पर जीत कर आ जाता है। देश के पढ़े लिखे लोगों के ऊपर, पढ़े लिखे समाज के ऊपर वो राज करता है। एक अनपढ़ जाहिल गंवार आदमी पढ़ी लिखी जनता के ऊपर वो अपना राज करता है। और जनता कितनी बड़ी मूर्ख है कि अपने पढ़े लिखे जनता होने के बाद में भी अपना और अपने परिवार का, अपने बच्चों का भविष्य का फैसला करने का ये चाबी जो है ऐसे गुंडामा वालियों को दे देती है, जिता कर उनको सत्ता में बैठा देती है। कितना कमाल का यार कानून कायदा है हमारे, कितना ज़बरदस्त हमारा कानून नियम और प्रशासन व्यवस्थाएं हमारे देश की। हमारे क्रांतिकारी मर के देश को दोबारा से सोने की चिड़िया देखने का सपना देखते देखते देश स्वतंत्र हुए 75-76 साल होगी। क्रांतिकारियों ने बहुत बड़े बड़े सपने देखे थे, देश आज़ाद होने के बाद में ये होगा, ये बदली करेंगे, हमारे देश का ये होगा, सब कुछ हमारे देश का होगा, स्वराज्य होगा, देश स्वावलंबी होगा। लेकिन न स्वावलंबी हुआ, न स्वदेशी हुआ, न स्वराज्य हुआ। वही व्यवस्थाएं चल रही हैं, वही कानून व्यवस्थाएं चल रही हैं, वही सब प्रोग्राम चल रहा है जो अंग्रेजों के टाइम पर चला हुआ था। तो ऐसे देश का उद्धार कैसे होगा? जब तक ये ऐसा चलता रहा तो ना तो धर्मांतरण रुकने वाला है, ना घुसपैठ रुकने वाली है, ना जमाखोरी, ना चोर बाजारी रुकने वाली है। तो इसलिए राजनेताओं के लिए भी जिस प्रकार से नौकरी में आवेदन के लिए जो शर्तें कंडीशन होती है, इस प्रकार से राजनेताओं के लिए भी शर्त और कंडीशन होनी चाहिए। कम से कम 10वीं पास हो कैंडिडेट, और कम से कम 4 साल आर्मी में सेवा दे चुका हो। ये कंपलसरी होना चाहिए कि जो भी आदमी इलेक्शन लड़ेगा, चुनाव लड़ेगा, नेता बनने की ख्वाहिश रखता है, जो राजनीति में आने की ख्वाहिश रखता है, उसमें उसकी ये 2 शर्तें बहुत ज़रूरी हैं। कम से कम 10वीं पास होना चाहिए और कम से कम 4 साल भारतीय सेना में सेवा देना अनिवार्य कर देना चाहिए। मैं ज़्यादा ही ज़्यादा ये जितनी भी लोकल पार्टियाँ, तो चाहे महबूबा मुफ्ती का परिवार है, चाहे फारूक अब्दुल्ला का परिवार, चाहे लालू का है, चाहे मुलायम का है, चाहे नीतीश का है, चाहे ममता बनर्जी का है, चाहे शिबू सोरेन का है, चाहे आम आदमी पार्टी का है, चाहे अखिलेश यादव का है, चाहे किसी का भी है, ये सारे के सारे इन शर्तों में जो है ना फेल हो जाएंगे। जितने भी राजनीतिक दल हैं इस प्रकार के लुटेरे जो एक छोटे छोटे दल बना करके अपने अपने राज्यों में सत्ता पा करके अब राज कर रहे हैं, ये सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे। और सिर्फ देश में वही पार्टी रहेगी जो पार्टी
देश के लिए काम करेगी, समाज के लिए काम करेगी और ईमानदारी से काम करेगी, जो जेब भरने का काम नहीं करेगी। सिर्फ देश के विकास के लिए देश का जो पैसा है, देश का जो कमाई है, इनकम आय है, जो लोग टैक्स के द्वारा देते हैं, वो सारा का सारा पैसा देश के विकास में, देश के लोगों की गरीबी ख़त्म करने के लिए, देश के लोगों को रोज़गार देने के लिए, देश के लोगों की भुखमरी ख़त्म करने के लिए, देश में नए नए उद्योग स्थापित करने के लिए इस्तेमाल हो, ना कि अपनी जेब भरने के लिए, ना कि अपने परिवार को मजबूत करने के लिए, ना कि अपने रिश्तेदारों को मजबूत करने के लिए, ना कि अपने यार दोस्तों को मजबूत करने के लिए। तो ये शर्त, ये कंडीशन बहुत ज़रूरी है राजनीतिक लोगों के लिए। जो भी कोई राजनीति में आना चाहता है या इलेक्शन लड़ना चाहता है, जो नेता बनना चाहता है, उसकी 2 योग्यता तो बहुत ज़रूरी है। पहली योग्यता तो कम से कम 10वीं पास हो, दूसरी योग्यता वो 4 साल आर्मी में सेवा दे चुका हो, तीसरी योग्यता किसी भी व्यक्ति के ऊपर अगर कोई भी अगर आपराधिक केस है तो वो इलेक्शन नहीं लड़ेगा, वो ना अध्यक्ष बनेगा, ना मंत्री बनेगा, ना संतरी बनेगा। ये एक सख्त कानून कायदा होना चाहिए, इस प्रकार के कानून होना चाहिए। आपराधिक प्रवृत्ति का आदमी जिस पे कभी भी भविष्य में पीछे कभी भी उसका केस चला हो, उसके ऊपर आपराधिक कोई मुकदमा दर्ज हुआ हो, ऐसा आदमी कभी भी इलेक्शन नहीं लड़ेगा। इसके ऊपर प्रतिबंध होना चाहिए। जिस आदमी के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा हुआ है, जो भ्रष्टाचार के आरोप में जिस पर केस चल रहा है, वो कभी इलेक्शन लड़के, इस पर प्रतिबंध होना चाहिए। जो आदमी इलाके में गुंडागर्दी के नाम से प्रसिद्ध है, उसकी पहचान गुंडा के नाम से है, वो उसके ऊपर इलेक्शन लड़ने पर प्रतिबंध होना चाहिए, ताउम्र प्रतिबंध होना चाहिए। तब जाकर के पढ़े लिखे अच्छे लोग राजनीति में आएंगे। आज राजनीति की छवि बनी हुई है कि लोग एक ही बात बोलते हैं कि राजनीति में गंदे लोग जाते हैं, राजनीति बहुत गंदी है और राजनीति में गंदे लोग जाते हैं। मैं कहता हूँ राजनीति गंदी नहीं है, राजनीति में लोग गंदे आते हैं और उन गंदे लोगों को भेजने का काम भी जनता करती, वोटर मतदाता करता है। अगर मतदाता अच्छे व्यक्ति को चुन करके अगर भेजेंगे विधानसभा या संसद भवन में, तो बुरे आदमी जाएंगे नहीं, क्योंकि उन बुरे लोगों को वहाँ तक पहुँचाने का काम भी जनता करती है। पैसे के लालच में, दारू के लालच में, या किसी और प्रलोभन में, या धमकी से, या किसी भी वजह से उनका चुनाव जनता करती है। अपना प्रतिनिधि जनता खुद चुनती है। अगर जनता अच्छे इंसान को चुने, पढ़े लिखे इंसान को चुने, ईमानदार इंसान को चुने, अच्छी छवि जिसके उसको चुनेगी, तो ये गुंडे मवाली इस प्रकार के भ्रष्ट इंसान, भ्रष्ट नेता, भ्रष्ट लोग, ये गुंडागर्दी करने वाले, ये लोगों की अवैध ज़मीनों पर कब्जा करने वाले, लोगों के घरों पर, प्रॉपर्टी पर कब्जा करने वाले, इस प्रकार के लोग वहाँ तक पहुँचेंगे नहीं। जब वहाँ तक नहीं पहुँचेंगे तो राजनीति अपने आप सुस्त हो जाएगी। ऐसे लोगों को भेजते कौन है? हम और आप। अगर हम पहले ही अगर ऐसे लोगों को वोट ही नहीं देंगे तो वहाँ तक जाएंगे कैसे? ये इन लोगों को वहाँ तक भेजने का काम भी हम करते हैं, सिर्फ 500 रुपये में, 500 रुपये के लालच में, 100, 200, 500 रुपये के लालच में। और उस लालच के अंदर हम वोट डाल देते हैं अपना इतना कीमती वोट। ये गुंडे जो वहाँ पर जाके बैठ जाते हैं सत्ता के अंदर, फिर हमको लूटते हैं। तो हम अपने आप को लुटवाने का काम खुद करते हैं। इनकी हिम्मत नहीं कि जो हमको लूट लें, लेकिन हम खुद भेजते हैं इनको चुन के कि जाओ तुम सत्ता में बैठो उस कुर्सी पर, वहाँ बैठ के हमको लूटो 5 साल। तो वो तो लूटेंगे, कोई भी हो। तो इनकी हिम्मत नहीं हो सकती। जब तक जनता इनको वोट नहीं देगी तब तक ये जीत नहीं सकते, और जीत नहीं सकते तो हमको लूट नहीं सकते। तो इन लोगों को, जनता को लूटने का जो मौका जो मिल रहा है वो जनता खुद देती है। तो इसलिए जनता को खुद जागरूक होना पड़ेगा। ऐसे गुंडे मवालियों को, जिस पे गुंडागर्दी का केस लगा हो, आपराधिक मामला लगा हो, जिस पर भ्रष्टाचार का केस लगा हुआ हो, जिस पर बलात्कार का केस लगा हुआ हो, जिस पर चोरी का केस लगा हो, जिस पर बेईमानी का केस लगा हुआ, जिस पर देशद्रोह का केस लगा हो, ऐसे लोगों की पहचान करके वोट डालें। जाति धर्म को देख कर ना डालें कि ये मेरी जाति का तो मैं वोट डाल रहा हूँ, ये मेरे धर्म का तो मैं वोट डाल रहा हूँ, ये मेरे पड़ोस का तो मैं वोट डाल रहा हूँ, ये मेरा रिश्तेदार है तो वोट डाल रहा हूँ, ये मेरा दोस्त है तो वोट डाल रहा हूँ। अगर आप ये इन चीज़ों के आधार पर दोगे तो ये सिस्टम ऐसा चलता रहेगा। अगर आप ये दोगे कि ये गुंडा है हम इसलिए वोट नहीं देंगे, हम ईमानदार को वोट देंगे, ये भ्रष्टाचार इसलिए वोट नहीं देंगे, हम ईमानदार को वोट देंगे, आप जब तक इनकी छटनी उनके कर्म से, उनके काम के आधार पर छटनी नहीं करेंगे, पहचान नहीं करेंगे, जब तक राजनीतिक स्तर सुधरने वाला नहीं है। राजनीतिक जो ये पैटर्न है, जो सिस्टम है, ये ऐसे कैसे बना रहेगा? क्योंकि इसको सुधारने के लिए, इसको चेंज करने के लिए जनता ही कर सकती है, सरकारें नहीं कर सकती हैं। जनता चाहे तो इस पूरी राजनीतिक गंदगी को साफ कर सकती है।
जो किसी गंदे आदमी को वोट ही नहीं देगी, वो जब वोट नहीं देगी वो जीतेगा नहीं, तो वहाँ तक वो जाएगा नहीं। जब जाएगा नहीं तो भ्रष्टाचार होगा नहीं, बदमाशी होगी नहीं, गुंडागर्दी होगी नहीं, धर्मांतरण होगा नहीं, घुसपैठ होगी नहीं, चोर बाजारी होगी नहीं, काला बाजारी होगी नहीं। इनको मौका तो हम देते हैं, हम देते तभी तो होगा। और ये कहते हैं, हम ये फिर बाद में कहते भी हैं, अगर आपने हमको वोट दे के यहाँ तक भेजा, कोई एहसान नहीं कि हमने आपको पैसा दिया है, तो हम 500 रुपये में बिक जाते हैं। आप लोग पहचाने, मैं जनता से, पूरी जनता से बिल्कुल, तो अपने वोट की कीमत पहचाने, अपने आप को इतना सस्ते में ना बेचें। अपनी कीमत 100, 500, 1000 या दारू का एक बोतल पौवा, इतनी कीमत अपनी ना लगे, अपनी कीमत को बढ़ाएं। आपकी कीमत एक दारू का पौवा, एक दारू की बोतल 500 रुपया नहीं है। आपके वोट की और आपकी कीमत बहुत बड़ी है। ये हमारे नौकर, हम चुन के भेजता अपना प्रतिनिधि मतलब जनता के नौकर, और ये वहाँ जाके हमारे मालिक बन जाते हैं। मालिक जनता है, नौकर वो प्रतिनिधि हैं। लेकिन यहाँ उल्टा होता है, वो प्रतिनिधि जीतने के बाद वो मालिक बन जाता है और जनता को नौकर समझता है। तो ये मौका कौन देता है? ये मौका हम और आप देते हैं। तो इसलिए इन चीज़ों को समझना आपको और हमको पड़ेगा। जब आप और हम समझ जाएंगे तो इनकी हिम्मत नहीं है जो हमको ये लूट लें, ये हमारा पैसा खा जाएं, हमारे विकास का पैसा, हमारे टैक्स का पैसा, जो पैसा हमारे विकास के लिए खर्च होना चाहिए, हमारे बच्चों की शिक्षा के लिए खर्च होना चाहिए, हमारी कानून व्यवस्था पे खर्च होना चाहिए, हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था पे खर्च होना चाहिए, वो सारा का सारा पैसा इन लोगों के जेब के थ्रू स्विस बैंकों में हजारों लाखों करोड़ रुपया देश का जमा है। और स्विट्जरलैंड की सरकार उस पैसे से ब्याज कमा कर अपना देश का राज चला रही है। स्विट्जरलैंड के अंदर कोई भी कमाई का जरिया नहीं है। सिर्फ स्विट्जरलैंड की सरकार के पास ये जो काला धन हम जैसे देशों का, हम जैसे नेताओं ने जो भेज रखा है, उसी पर इन लोगों से चार्ज लेती है उनका रख रखाव के लिए, और आगे दूसरे लोगों को, व्यापारियों को या उद्योगपतियों को वो 7-8, 8% में ब्याज पे पैसा लेके उस ब्याज से अपना देश चलाते हैं। स्विट्जरलैंड की ये नीति है, एक हमारी नीति है हमारे देश की। पहले गोरे अंग्रेजों ने लूटा देश को, अब काले अंग्रेज लूट रहे हैं। तो इसी प्रकार से, जिस प्रकार से काले अंग्रेजों को, गोरे अंग्रेजों को हम लोगों ने भगाया 1947 में, इसी प्रकार से इन काले अंग्रेजों को भगाने की भी सख्त जरूरत है। और पूरी जनता को एक साथ एक मन बना के, एक मत से विचार करके, मनन करके इन काले अंग्रेजों को भी वैसे ही भगाना होगा जिस प्रकार से गोरे अंग्रेजों से देश को स्वतंत्र करवाया था, आज़ाद करवाया था। इसी प्रकार से इन काले अंग्रेजों से भी पूरी जनता को एक साथ एकजुट होकर के इनको वोट नहीं डालना ऐसे लोगों को जो भ्रष्टाचारी हैं, जो बलात्कारी हैं, जो लुटेरे हैं, जो गुंडे हैं, जो मवाली हैं, जो देश को बर्बाद करने का काम करते, जो समाज का बर्बाद करने का काम करते, ऐसे लोगों को वोट नहीं डालना है। और ये पूरी जनता को सोचना होगा, पूरी जनता को मनन करना होगा, पूरी जनता को इस पर विचार करना होगा। तब जाके राजनीतिक व्यवस्था सुधरेगी, जब जाके शासन व्यवस्था सुधरेगी, जब जाके कानून व्यवस्था सुधरेगी। तो जब ये जनता के ऊपर है, जनता ऐसे जीना चाहती है या सुख शांति की ज़िंदगी जीना चाहती है। तो आज के अंक में बस इतना है, कल फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे पर। जब तक मेरा वीडियो शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद, जय भारत।